What I really liked about it that you wanted to talk about certain things unlike any other podcast. Mental health and grooming and other stuff, spiritual stuff, inspirational stuff, rather than कि मैं एक्टर हूँ, मैं अपनी बड़ाई करके और अपने बारे में बोल बाल के यहाँ से निकल जाऊँ और लोग वाह वाह करें। Let's talk in the essence of spirituality. कभी ऐसा लगता है कि वो स्ट्रगल तो था पर उसका कुछ essence of burnout अभी फील होता है? ज़रूर हो गया मेरा पूरा, ऐसा हो गया मेरा पूरा। कितना हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें भी करते हैं, नॉन अटैचमेंट होनी चाहिए कि ठीक है मुझे चाहिए पर मेरी जिंदगी नहीं खत्म हो रही इस पे। There are no small characters, only small actors. इट्स जस्ट अ जर्नी एंड हर लेवल पे आपका स्ट्रगल डिफरेंट है, आपकी ग्रोथ डिफरेंट है। जब आप कोई नाटक करते हैं तो आपको रोल छोटा बड़ा जो होता है ना, आप डिसाइड नहीं करते, आपको मिलता है और आप करते हैं क्योंकि आप एक्टर हैं, आप अच्छे एक्टर हैं। आपने पहले भी ये बहुत बार बोला है कि आपके लिए एक्टिंग इज लाइक मेडिटेशन, बट जब आप एक सेट पे होते हो वहां पे कितना केओस होता है, उस फेज में आपको मेडिटेटिव कैसे लगती है एक्टिंग? तो मैं जब मेरे स्पिरिचुअल गुरु से मिला था, उन्होंने यही बोला था, आप उनमें से नहीं है कि अगर आपको डायरेक्टर बोले कि आप ये रोल करो तो आप बोले नहीं नहीं मैं ये रोल नहीं करूँगा, ये तो बहुत छोटा रोल है मेरे लिए, नहीं करोगे ऐसा? नहीं मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। बोला बस दैट्स लाइफ, डायरेक्टर हैज गिवन यू रोल एंड यू प्ले इट। Aloha, namaste, welcome to Beyond the Spotlight with Garima. Our guest for today is Chandan Roy Sanyal. You've heard a lot about him. He made his debut with Rang De Basanti, went on to do movies like Kamine and the very, very famous Ashram. So, sir, tell us something about your journey. आपकी जुबानी। यहाँ आने तक की शुरू से ही कर लेते हैं। actually, you know, like I first time, so I worked with you before. Yeah. So thank you very much for having me on this great show, which is coming up, and I'm glad I could be part of this as a building block of this, and I hope and wish it becomes bigger and bigger and everything. So सबसे पहले तो ये है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब मैं थोड़ा पीछे से जा रहा हूँ, हाँ। before we get into my journey. Yeah. When you called me to do this thing, this podcast, what I really liked about it that you wanted to talk about certain things which is unlike any other podcast, which is like mental health and your grooming and other stuff, spiritual stuff, inspirational stuff, rather than कि मैं एक्टर हूँ, मैं अपनी बड़ाई करके और अपने बारे में बोल बाल के यहाँ से निकल जाऊँ और लोग वाह वाह करें. So coming back to the question, journey. The best part is that you used a word called journey and not a struggle. A lot of people like to call it a struggle. But as you become wiser and wiser, these words like struggle are sort of imposed on you by others, by the society, कि यार बहुत तकलीफ में हूँ या बहुत स्ट्रगल है और ये और वो. तो जर्नी जो शब्द है वो इतना खूबसूरत है क्योंकि जब ये सफ़र, ये जर्नी, जो ये यात्रा जो शुरू हुई थी, तब स्ट्रगल नहीं लगता था. तो लगता था कि एक एक्साइटमेंट था, जो अभी भी है. एक एक्साइटमेंट था कि एक्टिंग करना है, नए-नए लोगों से मिलना है, दुनिया घूमना है, पैसे बनाना है, अच्छी गाड़ियाँ चाहिए, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, ये दिमाग में कभी नहीं था. ये था कि दुनिया घूमना है और नया-नया सीखना है और कुछ और अभिनय से मैं इस कला से अपनी रोज़ी-रोटी निकाल सकूँ. ये मेरी पहली सोच थी जब मैं कॉलेज में था. तो मेरा सफ़र एक्चुअली दिल्ली से शुरू हुआ जब मैं ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में मैथ्स ऑनर्स पढ़ रहा था और मैं होम ट्यूशन्स भी पढ़ाता था और मैं पैसे बटोर रहा था. I was trying to collect money to come to Bombay to become an actor. Not that you can not become an actor in Delhi, but I wanted to do films and I wanted to feel the energy of the city, which is Bombay. So yeah, I was doing theater, watching a lot of cinema, reading a lot of books, watching other actors, and doing home tuitions, collecting money. All my 3 years in college, I did that. And when I was 20, I came to Bombay, very young. And that was my sort of the first half of the journey. अभी आपने बोला कि इट वाज अ जर्नी एंड नॉट अ स्ट्रगल, राइट? तो
let's talk in the essence of spirituality और वो mental and emotional health only. जैसे आपने बोला कि शुरू में तो एक्साइटमेंट थी, पैशन था, कुछ करना था, तो कभी स्ट्रगल वो फील हुई नहीं। पर अब जब सोचते हो, लाइक कभी ऐसा लगता है कि ओ स्ट्रगल तो था, फील नहीं हुआ पर था, पर उसका कुछ एसेंस ऑफ बर्नआउट या कुछ भार उसका अभी फील होता है? एक्चुअली क्या है कि मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग इन इग्नोरेंस, ठीक है, क्योंकि सब कुछ सप्रेस कर रखा है ना, डिस्ट्रैक्शंस इतनी सारी हैं कि बिल्कुल। नहीं सोचते उसके बारे में। And you are qualified in that. I didn't know that, which is so amazing to know that you're an actor and you're qualified in. I did my masters in psychology. I'm a So beautiful that you did your master in psychology and then you were an actor. So, as an actor, when we're doing a character, we're reading the mind of the character, right? And what is in between the lines. A lot of psychology and psychoanalysis involved in approaching a scene or a character. So, I look at myself as a character in this life, and that was told to me by a spiritual master when he said, that if you're an actor and you've done theater and जो आप रंगमंच से जो सीखते हैं कला, अभिनय तो है ही, लेकिन रंगमंच में जो अभिनय के अलावा भी बहुत सारे अलाहिदे चीज़ हैं जो आप सीख सकते हैं। कमाडरी, जब आप सब मिल के एक चीज़ तैयार करते हैं, भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच कोई नीच नहीं है, सबकी जर्नी एक है। तो जब आप एक नाटक में एक साथ कोई रोल करते हैं, तो हो सकता है कोई सीनियर एक्टर हो जिसको सबसे, जो शायद किंग लियर का रोल कर रहा हो या हैमलेट कर रहा हो या मैकबेथ कर रहा हो, और भी किरदार जो हैं उनको भी उतनी इम्पोर्टेंस मिलती है या उतनी तवज्जो दी जाती है जब आप एक नाटक तैयार करते हैं। तो इस जो जो एक्चुअली ऋषिकेश मुखर्जी की जो फिल्म है आनंद, उसमें बोलते हैं ना कि हम सब रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं, और जब वो फिल्म मैंने देखी थी तो ठीक है, मतलब इट वाज जस्ट अ लाइन, बट एज यू गो अलोंग यू रियलाइज दैट people who thought of such lines and people who made those films, there's a spiritual aspect to everything. As you go wiser and as an artist, when you are awake, like I said, if you're living in ignorance, so this thing called struggle which you use, उस टाइम पे मुझे स्ट्रगल लगता नहीं था बिकॉज आई वॉज हैप्पीली इग्नोरेंट, क्योंकि मेरे लिए हर दिन नया होता था। स्ट्रगल की वजह से हाँ, मैं थक जाता था, मैं हताश हो जाता था, मैं निराश नहीं होता था, सो हताशा और निराशा में बहुत अंतर है। तो मैं हताश नहीं होता था, निराश नहीं होता था, हताश हो जाता था कि थक गया हूँ आज, चलो एक दिन ब्रेक लिया जाए। तो मेरे एक मामा जी, जो मेरे छोटे मामा जी थे, जो मेरे मॉम के यंगर ब्रदर, वो बम्बई से कुछ दूरी पे एक स्टेशन है, दानू रोड करके एक जगह है, तो वहाँ पे ही वॉज वर्किंग इन BHEL। तो he had a small little house and he had got my grandmother also there। तो कई बार उस हताशा से और उस थकावट से बचने के लिए मैं दानू रोड चला जाता था। तो जो भी दिमाग में कुछ चीज़ें पनपती थी, वो सेल्फ डाउट हो या कंपैरिजन हो, इन सब चीज़ों से मैं भाग के वहाँ चला जाता था, थोड़ी सी शांति मिलती थी, फिर मैं वापस लाइन में लग जाता था। लेकिन एक चीज़ बड़ी मज़ेदार थी कि क्योंकि मैं रंगमंच से एक्टिंग सीख के आ रहा था और मैं रंगमंच कर भी रहा था बम्बई में तब, जो मेरे दूसरे गुरु थे एलेक पदमसी, तो वो करते हुए ना मुझे कभी, क्योंकि रंगमंच में ऐसे सिखाया गया कि आपको जो भी किरदार दिया जाए आप उसको पूरी शिद्दत से कीजिए और जान लगा दीजिए, कितना भी। सो ही सेड दैट देयर आर नो स्मॉल कैरेक्टर्स, ओनली स्मॉल एक्टर्स। तो वो दिमाग में बैठा था। तो जब हम उस ज़माने में ऑडिशन की लाइनों में लगते थे तो कुछ बहुत लंबी लाइनें होती थी, आज भी उतनी लंबी लाइन होगी आई एम श्योर। उस ज़माने में अभी क्या है कि आदमी, एक अभिनेता, उसके पास दूसरे आयाम हैं, सोशल मीडिया है, और अलग चीज़ें, जिसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं कि जहाँ आप अपने कला का यू कैन डिस्प्ले योर टैलेंट, राइट। आप उसको दिखा सकते हैं, आप बता सकते हैं, और कई कई तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप करके अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं। लेकिन जब मैं एक्टिंग की शुरुआत हुई थी तब सिर्फ सिनेमा था और टेलीविज़न सीरियल था, और टेलीविज़न सीरियल मुझे डेली सोप करना नहीं था, मुझे सिर्फ सिनेमा करना था। हालांकि मैंने कुछ टेलीविज़न सीरियल्स में काम भी किया था, छोटे छोटे रोल्स किए थे, नौकर कौन साहब। सा? ये तो नहीं पता किसी को। सो मैंने क्राइम पेट्रोल किया था, मैंने कुछ एपिसोड्स किए थे, वो 4 गुंडे, उसमें चौथा गुंडा है ना, रेपिस्ट का दोस्त, और इस तरह के कुछ कुछ रोल होते थे। तो वो मुझे करते थे और मुझे कुछ करीबन 1500 रुपये दिन के सैलरी थी, और करीबन 2 दिन का शूट होता था, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट,
और जो खुशी मिलती थी कि you feel employed and you're acting in front of camera. There are so many people, and some people also used to appreciate your talent. Though I was still learning, I was very raw. I don't think I was really good, but I think I could express well, and I was unabashed, uninhibitive. So उससे काफ़ी नई नई चीज़ें मेरे अभिनय में लोगों को दिख जाती थी, तो कई बार लोग मुझे रिपीट भी करते थे. तो उसी देखा देखी में एक डायरेक्टर थे जो एक डेली सोप बना रहे थे, तो मुझे लगा यार 1,500 रुपये दिन के मिल रहे हैं, और उस टाइम में मैं ट्यूशन कर रहा था और मुझे महीने के 2,000 रुपये मिलते थे, और यहाँ दिन के 1,500 मुझे मतलब यार टेलीविजन कर लेता हूँ, पैसा आ जाएगा, हाँ। शांति मिल जाएगी, चैन चैन मिलेगा, चैन. तो उस चैन के चक्कर में मैंने एक टेलीविजन सीरियल में एक नौकर का रोल कर लिया, और मुझे रोज़ मलाड से अंधेरी ईस्ट कहीं तो जाना पड़ता था, सुबह सुबह 6 बजे बस लेके. कौन सा सीरियल था ये? एक सीरियल था रेत करके, रेत. रेत. आई डोंट नो किसने देखे होगा, पता है किसी को पता है नहीं आज तक. अब सब गूगल करेंगे. तो रेत पे मैं एक नौकर का रोल कर रहा था, उसका नाम था, क्या नाम था उसका? अरे, नाम था भैरव या कुछ ऐसा कुछ नाम था, समथिंग. ओके. तो मैं गया, ये मैं एक दूसरे बात में बताऊँ, एक अलग पूरा एक ब्यूटीफुल स्टैंड अप टाइप का ये सीन. एनीवेज, कमिंग बैक टू दैट होल स्ट्रगल. सो दिस वाज माय जर्नी नो दैट टाइम. सो कभी लगता नहीं था कि हताश होकर थोड़े से लाइन से निकल जाते थे, लेकिन जब बाद में फिर लंबी लाइन में लग जाते थे. हम लोग का एक अलमारी था, उस अलमारी में 4 खाने थे, और 4 लड़के साथ में रहते थे, 5 लड़के. सबका एक एक लेवल, क्या बोलते हैं उसको, एक खाना था. खाना, एक खाना. एक खाने में शेल्फ. मेरी सारी जिंदगी थी. उसमें मेरे कपड़े थे, अच्छे कपड़े, थोड़े अच्छे कपड़े, एकदम अच्छे कपड़े नहीं, घर के कपड़े, घर के. 2 जूते, फ्रिज बटा हुआ था एक. तो जिसके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं वो ऑरेंज जूस भी रख रहा है, एप्पल जूस भी रख रहा है, चीज़ भी रख रहा है. तो आप फ्रिज खोलते थे, चीज़ का टुकड़ा देखते थे, मन तो करता था, लेकिन बोला नहीं, खा नहीं सकता. शराफत में रहो. खिचड़ी बटती थी, सबकी खिचड़ी बनती थी, सबको माप दिया जाता था. व्हेन यूज्ड टू शेयर अ बॉटल ऑफ अल्कोहल, सबका ग्लास बार बार चेक किया जाता कि 30 का 40 तो नहीं हो गया. तो ये मेरी लाइफ थी, और वी वर हैप्पी. We used to just get tired, but since every day we used to feel that this will be different, just to keep us going. And now everywhere when you see blogs and podcasts, and there are like millions of people talking about the same thing, and you wake up on your bed and you thank God and you say, this is my life, and I've got it, and pay gratitude. ये सब तो पता ही नहीं था मेरे को, और अपने आप ही होता था. उड़ गए, जाए गए, सोसाइटी की चाय की 1 रुपए की पत्ती ले आए, 1 रुपए की दूध ले आए, फिर चाय बनाई, 2 लोगों ने शेयर की, या सिगरेट खरीदी कैप्स्टन की, तो वो पी के रख दी. तो उसमें जिंदगी चलती थी, कभी उस पर कंप्लेन ही नहीं किया. क्योंकि वो नहीं था ना, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोई अटैचमेंट नहीं थी. वही तो सबसे बड़ा. अभी कितना हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें भी करते हैं, और किसी भी फॉर्म में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले चीज वो यही बोलते हैं कि एक नॉन अटैचमेंट होनी चाहिए. नॉट इवन डिटैचमेंट, एक नॉन अटैचमेंट होनी चाहिए कि ठीक है मुझे चाहिए, पर मेरी जिंदगी नहीं खत्म हो रही इस पे. आ गया बढ़िया, नहीं तो लाइफ तो चलती रहे. तो उसकी तरफ से आप अपना प्रेशर हटा देते हो. बिल्कुल सही कहा आपने. कैसे होता है कि हम तो कलाकार हैं, जो निजी जिंदगी हमको फिर भी थोड़ी चीजें पता चल जाती है करते करते, क्योंकि हम लोग, हमारी जिंदगी बहुत अलग है. जो मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, the life they live is very different from my life. Okay, so they have a family, they have a regular lifestyle, they have a weekend, they have a Monday, they have a Wednesday, they're looking forward to the Saturday. But for me, there is nothing, there is no Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Yeah, I move from Sunday to Sunday. So Sundays I like, because I have childhood memories of being a Sunday when my dad used to be home in the morning, used to wake up, used to make lunch, then used to watch cricket, then I used to go and stand in the queue to get some mutton, then he used to make it. शाम को उठते थे, मामा जी आते थे, या हम मामा जी घर जाते थे. कुछ ये सब चीजें बड़ा बहुत एक आनंद की अनुभूति होती है. नॉस्टैल्जिया वाली चीज आ जाती है. So I enjoy this, and I think these kind of things keep you alive. And this whole idea of detachment or non-attachment or this, ये सब अभी थोड़ा सीख रहा हूँ. कैसे हुआ ये आपका This एंट्री? happened when my father passed away. ओह. हो गया मेरा पूरा, ऐसा हो गया मेरा पूरा. So तब बहुत कुछ realize हुआ कि and when you lose someone, the loss, and to bear the loss, to recover, and everybody around you is bearing that loss. My brother, my mother, everybody's stiffened.
because everybody had a different relation, and suddenly you bear open your relationships with each other when you're struggling. This is the struggle. That was not the struggle. Then you realize, okay, is this the struggle? Then you realize, no, this is not a struggle. This is what you are here for. हम लाइक मुझे याद है जब मैं स्कूल खत्म हुआ था, मैं हमेशा से ना एक प्लानर थी कि अच्छा, ये होगा, ऐसे होगा, प्लान ए होगा, प्लान ए के 2 बैकअप प्लान्स होंगे, बैकअप प्लान्स के भी बैकअप प्लान्स थे, ऐसे 5 ईयर प्लान सब सेट था कि ऐसे-ऐसे ज़िंदगी जाएगी। और 1-2 साल चला वैसे, हुआ, ठीक है? बिकॉज़ मेरी प्लानिंग भी बहुत नेक्स्ट लेवल है। सही। तो हुआ, फिर आई मैं मुंबई और प्लान्स नाम के पी भी नहीं निकला उसमें से, ठीक है? कुछ भी नहीं। एंड आई वाज़ लाइक अच्छा, मतलब पहली लर्निंग तो मेरी ये हो गई कि कंट्रोल तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। प्लानिंग करके कुछ होना नहीं है। तो इतना स्ट्रेस किस चीज़ का ले रही हूँ मैं? वो जो गो विद द फ्लो वाली बात होती है, मोमेंट में रहने वाली बात होती है, बहुत फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट लगते थे मुझे शुरू में कि या मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे करेक्ट रह लूँ मैं मोमेंट में? पता है 10 चीज़ें मेरे टैब्स खुले हुए हैं 10 सिर में। कैसे रह एग्जैक्टली लूँ मैं मोमेंट में? ट्रू। कैसे लाइक लोग बोलेंगे अरे डोंट वरी, अरे तुमने बोल दिया डोंट वरी, थोड़ी ना हो जाएगा डोंट वरी। वरी तो चलता रहता है। तो कैसे पहुँचूँ मैं उस पॉइंट पे? और मुझे लगता है द बिगेस्ट रियलाइजेशन आई हैड वाज़ कि हमारी लाइफ में हमें एक्सपीरियंसेस मिलते ही ऐसे इसलिए हैं ताकि हम अपने व्हायस के आंसर खुद निकाल पाएँ। कहीं और से नहीं आएंगे। हम जितने मर्जी बुक्स पढ़ लें, वी विल रीच रियली गुड बुक्स, पर उस बुक से मेरा डाउनलोड क्या हो रहा है और आपका डाउनलोड क्या हो रहा है ना, वो बहुत डिफरेंट होगा। मुझे उस मोमेंट में उस लाइन से क्या मिल रहा है विल बी वेरी डिफरेंट। मुझे उस टाइम पे उस चीज की जरूरत थी। तो वो अवेयरनेस में आने की कि ठीक है, आ रहे हैं अवेयरनेस, स्ट्रेसफुल थॉट्स, कोई बात नहीं, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं ना। थर्ड पर्सन से बस ऑब्जर्व कर लो कि बहुत नहीं आ रहा है इंटरेस्टिंग। काम। थर्ड पर्सन इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू व्हेन यू वाचिंग योरसेल्फ। या लाइक यू आर वाचिंग योरसेल्फ कि ओ मुझे ये थॉट आया कि आई थिंक यही अवेयरनेस है यही अवेयरनेस है ना। कि मैं किससे कैसे बात कर रहा हूँ, मैंने उसको क्या कह दिया, आप सोच रहे हो मैं फिर नहीं करूँगा, अरे आज मैंने ये ठीक बोला यार, मैं इम्प्रूव कर गया हूँ अपने बिहेवियर में, मैंने उस दिन उसको ऐसे बोल दिया था, गलत बोला मैंने आज। सो यू कंडक्टिंग योरसेल्फ कॉन्स्टेंटली व्हिच वी डू एज एन एक्टर आल्सो, नो यू कैन Yeah. ऑलवेज रिव्यू परफॉर्मेंस। जब आप एक सीन करते हैं तो आप बह जाते हैं और आपको लगता है, फिर आपको मॉनिटर किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती, आपका गट आपको बोल देता है, जो दिमाग यही है, यार अच्छा था सीन, यार मजा आया। मजा आपने किस लिए किया? ऐसा नहीं किया कि ऐसा मजा करूं कि मतलब दुनिया में सबसे बड़ा नाम हो मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक हल्की सी अनुभूति हुई, आपने एक उपलब्धि लगी, आपको मजा आया यार, ये सीन हो गया ये। हो गया। मेरे को भी रिसेंटली एक ऑडिशन देकर ये फील हुआ था, लाइक बहुत टाइम बाद इन पर्सन एक ऑडिशन दिया एंड अंदर से ना कुछ क्लिक हो गया। आई वाज लाइक मजा आया, मजा आया। बहुत इट्स सारा। नॉट अबाउट आपको मिले ना मिले, ये बहुत जरूरी है। कभी कभी उस जो आपके मोमेंट लिए में है ना, आपको मजा आ जो जाता आपके है। लिए है वो आएगा आपके पास। कि मैं 30 का हो गया, मैं 40 का हो गया, 50 का हो गया, 60 का हो गया, 70 का हो गया, सबके जो चैप्टर जो है ना अलग है। कोई फटाफट दौड़ के एकदम 25 से 35 में खेल जाता है और फिर धीमा पड़ जाता है, क्योंकि सबकी मापदंड पैमाना उतना ही है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग होते हैं जो ऑब्वियसली गॉड ब्लेस्ड होते हैं और एकदम ही मतलब, पर सबका स्ट्रगल है, हाँ हर लेवल पे है। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक आपने शाहिद के साथ काम किया था कमीने में, या उनकी लाइफ भी कितनी अप्स एंड डाउन्स रही है। लाइक ही वाज आल्सो फ्रॉम अ पंकज या ऑफ जी कोर्स के आई नो बेटे हिम, थे, हिज बट फैमिली, ईशान, नीलम जी। या बट ही स्ट्रगल सो मच। ही इश्क विश्क की बहुत फैंस आए, बट उसके बाद देयर वर सो मेनी मूवीज दैट डिडंट वर्क आउट, ही स्टिल हैड टू स्ट्रगल। कमीने आई, डिड सो वेल, उसके बाद फिर से इतनी मूवीज आई दैट डिडंट डू वेल। तो आई तो फील कीप गोइंग दिस। हाँ, लाइक इट्स जस्ट अ जर्नी एंड हर लेवल पे आपका स्ट्रगल डिफरेंट है, आपकी ग्रोथ डिफरेंट है। बस उतना तजुर्बा आपको सिखा देगा कि इसको मैं अब स्ट्रगल नहीं बोल रहा हूँ, इसको मैं ग्रोथ बोल रहा हूँ। राइट या कि मुझे इससे क्या सीखने को मिला, मैंने इसमें क्या सीख के क्या अपने आप में एक नई चीज समझ ली अपने बारे में। या तो आपने पहले भी ये बहुत बार बोला है कि आपके लिए एक्टिंग इज लाइक मेडिटेशन। जैसे बहुत लोगों के लिए होता है कि स्टिलनेस में बैठना, कामनेस में बैठना, आंखें बंद करके बैठना, वो मेडिटेशन होता है। बट जब आप एक सेट पे होते हो, वहां पे कितना केओस होता है, कितना भगदौड़ी चल रही होती है। उस फेज में आपको मेडिटेटिव कैसे लगती है एक्टिंग? आई थिंक वही, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि एक्टिंग इज अ लाइफ लॉन्ग मेडिटेशन, एंड बिकॉज नाउ आई डू मेडिटेशन, try twice a day, I do it, and there are other form of meditation also, you can do walking meditation, whatever. How do you meditate? That also tell us. कितना बड़ा मेडिटेशन है, सोचो ना कि एक आदमी अपने वैनिटी वैन से निकला है और उसको कुछ
दूसरे कपड़े दे दिए हैं, वो कुछ चरित्र बन गया है, उसको मूंछें लग गई हैं, अब वो चंदन तो है नहीं, वो कोई और ही है, और वो मेरे दिमाग में एक रात से दौड़ रहा है, और आज पहला दिन है शूट का। तो मेरे लिए सुर बहुत ज़रूरी होता है, टू कैच द राइट नोट। मेरा पहला दिन हमेशा टेंटेटिव रहता है, इसलिए फर्स्ट डे एट द ऑफिस, जॉब इंटरव्यू टाइप, कि किसी ने तो मेरे को इंटरेस्ट कर दिया कि ये रोल तुम करोगे, और ठीक है, अब विश्वास कर लिया है, अब मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, सब तैयारी कर ली है दिमाग में, ऐसा होगा वैसा होगा, इमेजिनेटिव। फिर जब मैं जाता हूँ वैनिटी वैन से सेट तक, और आप कितना इंतज़ार करना पड़ता है, आप दिन में एक्चुअली काम एक एक्टर का होता है मुश्किल से 3 से 4 मिनट, एक आदमी का, मैं सिनेमा की बात कर रहा हूँ। उन 3-4 मिनट को आपको संजो के रखने के लिए आपको बाकी के 12 घंटे, मतलब 11 घंटे 55 मिनट, आपको अपने हमेशा अपने आप को टोज पे रखना पड़ता है ना? तो इससे बड़ा मेडिटेशन क्या होगा, जिसमें आपको दुनिया के फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं, ये भी हो रहा है, कोई अस्पताल में है, किसी को चोट लग गई, लेकिन आपको पौने 7 बजे सर शॉट इज़ रेडी, अब आपका शॉट इज़ रेडी तो बोल दिया, अब आपको करना ही है। आप तो नहीं बोल सकते कि नहीं, नहीं मैं अभी नहीं कर सकता, मेरा तो लग्ज़री ही नहीं है, और लग्ज़री भी हो तो कोई नहीं करता वो। अगर आपका क्रिकेट मैच है, फाइनल में आप खेलने जाओगे ही जाओगे, है ना? आप सचिन तेंदुलकर हैं, आप विराट कोहली हैं, आप बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, तो वो जाएगा ग्राउंड पे कि खेलना है, 2 लाख लोग देखने आए हैं। तो हमारा भी काम ये है कि एज़ एन एक्टर मुझे जाके परफ़ॉर्म करना ही है। तो आई थिंक दैट level of focus is meditation for me that time. And now when I do the real kind of meditation, which is I'm with myself and nobody else in a room, I I feel it's the same. It's just that I am with 100 people, but I'm not with them. I'm just with myself. You know, I'm not feeling hungry, I'm not feeling thirsty. And until unless I do the short ride, I don't feel anything. You know, I'm like completely senseless. मुझे और कोई सेंस होता ही नहीं तब। और ये मैंने एक्सरसाइज ट्राई भी किया था एक दिन, एक रियल लाइफ में। और जब मैं घर पे मेडिटेशन अपने आप करता हूँ, तो बेसिकली आई वेक अप इन द मॉर्निंग and I open my window and there is a breeze coming in. I live in a beautiful house. We have a balcony and there is lots of trees. And all those trees, they, since I've been looking at them for years now, they seem different on different days. They have their own emotion, they have their own identity. Sometimes their leaves will turn red in the monsoon, then they will fall. Then there are a lot of flowers on the car, and then ये सब चलते रहता है। फिर मैं जाके बैठ जाता हूँ, and then I put on something like any form of music. I have certain tracks which I play, and I just sit there, and slowly and I think when if you're doing it, once I did 21 days of meditation at 4:30 in the morning, Brahma Muhurt mein, and that was amazing. And if you're in the nature or if you're by the ocean, and if you do it at like that time, no, like 4:30 to 4:55, it's like an addiction. It was so amazing, and the whole day, you're like, so I do that. So I try and wake up, like जब मेरी शूट होती है, जैसे अभी मेरी एक शूट थी पिछले हफ्ते, तो मुझे सेट पे पहुंचना था 7 बजे, या 7 बजे निकलना था, तो मैं 5:30 उठ गया था। और वो जो मोमेंट था 5:30 से आके बैठा कि आज काम पे जा रहा हूँ, फिर मैं आधे घंटे चुपचाप, एंड द मेडिटेशन, आई लिसन द म्यूजिक, एंड देन basically you watch your thoughts, and then you let your thoughts dissolve, and then completely cut off. And sometimes it has happened when I'm in deep meditative state, it feels kuch very good days, and probably once or twice a year, thrice a year, when you feel that you were there in that state for like days, but then you realize it's like 45 minutes, and sometimes you're in 20 minutes, you realize, oh shit, I was, it's like it felt so long, and you realize it's only 20 minutes, and sometimes it feels so short, but then you realize when it's 50 minutes. So this whole state of mind, when it plays with you, that's when you realize that you're touching somewhere, and in the meditation, it's not that I'm asking कि मुझे पैसा दे देगा, मुझे गाड़ी का दे, ऐसा कुछ नहीं होता है. You have to lose yourself, I feel. Am I right? There's no right. हाँ, okay. इसमें तो कुछ right wrong नहीं है. अगर right or wrong पता नहीं, but lot of people are really too fast. But I am very slow, and people used to कंडीशनिंग होती है, लोग बोलते हैं यार तू बड़ा ढीला है, अरे तू बड़ा शर्मीला है, बचपन से मुझे बोलते थे. तो चुप खड़ा रहता था, किसी से बात नहीं करता था, अरे तू बड़ा ढीला है, अरे तू शर्मीला है. सो मुझे ना अंदर से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाती थी. इन अ रूम आई यूज्ड टू फील लाइक आई कांट टॉक, मुझसे बात ही नहीं कर पाता था. बहुत ही लाजुक बोलते थे, उस पता नहीं क्या बोलते हैं, लाजुक बोलते हैं. बहुत ही शर्मिला था मैं, बहुत ज़्यादा. आई कुड नॉट इवन टॉक प्रॉपर्ली, ऐसे हो जाता था. लेकिन जब मैं नाटक में गया 17 साल की उम्र में ना, मैं जब नाटक करने लगा ना, तो मेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. As if I saw God, you know. It was I became a different state. I became a different energy altogether when I did theater. And then people started noticing me in a room, even though I didn't say anything. I just walk in, people used to notice.
because something had obviously shifted in my energy. और तब मुझे ये सब पता नहीं था. अब मुझे पता है कि एनर्जी क्या है, शिफ्ट ये थोड़ा समझ में आता है. कैसे आप अपने आप को फ्रीक्वेंसी को कहाँ रखना है भाई, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, फिजिक्स पढ़ी है मैंने वैसे भी. ये सब समझ में आता है कि कैसे. और उस स्टेट में मेडिटेशन आपको, और जब आप उस स्टेट में रहते हो ना, तो पीपल से इफ यू मीटिंग अ गुरु, say Paramahansa Yogananda, when I read autobiography, someone like Paramahansa Yogananda or Anand Mahima, when in a room with those people, no, or a Neem Karoli Baba, you yourself will get transformed because their state is somewhere else. If you look into their eyes, your state will change. Something will change in your system. तो इतना मजेदार चीज़ है जो मेरे गुरु ने सिखाया था एक्टिंग के लिए, अब मैं उसको लाइफ में यूज़ करता हूँ. जैसे मैं बता रहा था ना, स्पिरिचुअल मास्टर जो कह रहे थे, तब मैंने बात आधी करके छोड़ी थी कि जब आप कोई नाटक करते हैं तो आपको रोल छोटा बड़ा जो होता है ना, आप डिसाइड नहीं करते, आपको मिलता है और आप करते हैं क्योंकि आप एक्टर हैं, आप अच्छे एक्टर हैं. तो आप डायरेक्टर को जाके नहीं बोलते हैं कि यार मैं ये रोल नहीं करूँगा. अगर आप, तो मैं जब मेरे स्पिरिचुअल गुरु से मिला था उनसे, तो उन्होंने यही बोला था कि यार चंदन, आपको देख के लगता है बड़े अच्छे एक्टर हैं और आप अच्छे इंसान हैं, और आप उनमें से नहीं है कि अगर आपको डायरेक्टर बोले कि आप ये रोल करो तो आप बोले नहीं नहीं मैं ये रोल नहीं करूँगा, ये तो बहुत छोटा रोल है मेरे लिए. आप तो नहीं करोगे ऐसा? नहीं मैं तो ऐसा नहीं करूँगा. बोलो बस दैट्स लाइफ. The director has given you a role and you play it well and use everything you know in theater, just apply it in your real life. तो मैं बस वही करता हूँ. Wow. Yeah. है ना. और उन्होंने मुझे मेरे अंदाज में, मेरी भाषा में सिखा दिया कि हमको जो रोल मिला वो डायरेक्टर वो है. अब डायरेक्टर को मैं पैदा हो गया, डायरेक्टर बोला नहीं मैं ये रोल नहीं कर सकता, मैं तो दूध वाला बनूंगा, मुझे दूध वाला बनना है, मैं नहीं बन सकता कॉर्पोरेट वाला. अब बन गए हो भाई, अब तुमको ये रोल मिला है, अब इसको कितने अच्छे से कर सकते हैं. There's a reason for that. That's really deep. Right. Actually. अब इन चीज़ों को जीने के लिए आपने जो आपकी कला है अभिनय, उसके लिए आपने कितने टेक्निक सीखे हैं. ठीक है, उसमें दूसरा टेक्निक, जैसे ये एक बड़ा मैंने सर्कल बनाया. अब मेरे डायरेक्टर ने मुझे सिखाया था लिव इन द अननोन. Okay. जब मैं सीन करने जा रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है कि सीन के बाद क्या होगा और सीन से पहले. टेक्स्ट में पता है, लेकिन ये सीन कैसे करूँगा मुझे नहीं पता है. काफ़ी एक्टर तो डिसाइड करते हैं और आपको बता भी देते हैं कि यार सुन, जब मैं दरवाजे से बाहर निकल रहा हूँ मुझे एक लुक दे दियो. हाँ, यहाँ पे हाथ, जस्ट डू दिस टू मी. ऐसे एक्टर्स के साथ पाला पड़ता है तो मैं करता हूँ. फिर मैं बाद में उनको बताता हूँ कि देखो ये ठीक है, तुम्हारा ये स्कूल ये है, बट मेरा स्कूल क्या है कि मैं कुछ डिसाइड ही नहीं करता. मैं लाइंस पढ़ ली है, अब मैं अपने आप को छोड़ देता हूँ. आई लिव इट ऑन माई डायरेक्टर, आई लिव इट ऑन गॉड एंड आई लिव इट ऑन दैट ट्रस्ट फेथ. ट्रस्ट नो, ट्रस्ट एक्सरसाइज होता है ना, आप गिर जाओ थिएटर में पकड़ लेगा कोई. पर वो आपके एक्सपीरियंस और क्राफ्ट से भी तो आता है. नहीं, एक्सपीरियंस क्राफ्ट से आता है, लेकिन वो आप इम्प्रूव करते हो. लेकिन मैंने शुरू से जब मैंने ये सीखा था कि तब डर लगता था, फियर स्पिरिचुअली. अगर मेरे डायरेक्टर ने बोला कि जाओ करो, अब मैं इफ आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम द स्पेस ऑफ फियर वेयर आई एम टेलिंग एवरीवन यार वो तू लाइन वो ले लियो. हाँ, अभी मैं फोन उठाएगा ना तब मैं बोलूँगा कि फोन रख दे, और उसके बाद तेरी लाइन वो मैं बोलूँगा. हाँ, तो अब नाउ यूर घुस गए तुम. अब तुम बाकी जो इंद्रियां हैं तुम्हारी बंद हो गई हैं, आसपास देख ही नहीं रहे हो. तुमको पता है अंशुत वो फोन उठाएगा और मुझे वो लाइन बोले, आप उस लाइन का वेट कर रहे हो. लाइफ में ये है ना कि आप उस जॉब या उस अपॉर्चुनिटी वेट करो. आप कस गए, अपने पूरी बॉडी को टाइट कर लिया है, आपको 10 रोग हो गए. सो वो होता है जैसे बहुत सही है ये सब कुछ, क्योंकि अभी मैं ये सब पढ़ रहा हूँ, जो किया है ना मैं मिक्स कर रहा हूँ ना, तो मुझे बड़ा जिंदगी जीने में बड़ा मैजिकल हो गया है. तो ये जो जब आप अभी जो फियर था ना, वो शुरू में जब मेरा 10वां पहला दिन था, और आज समझ लो मैं अपने लाइफ, चार्ल्स डार्विन का जो क्लॉक है, डार्विन्स क्लॉक है ना, चार्ल्स डार्विन, बताओ. सो चार्ल्स डार्विन करके थे ना जिन्होंने ये लाइफ की थ्योरी बनाई थी कि इट्स अ साइकिल. अर्थ की एक लाइफ साइकिल है 5000 बिलियन ईयर्स जो भी है ना, वैसे हमारी एक लाइफ साइकिल है. समझ लो गरिमा कौशल 72 है ना. अब वो तुम्हारा टिक 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 अभी तो 25 26 27 आ गया है, ठीक है ना. तो ऐसे हर चीज का एक टाइम साइकिल होता है, करेक्ट. तो हमारा भी टाइम साइकिल, तो उस सीन का भी एक टाइम साइकिल है. हर चीज का एक डार्विन्स क्लॉक बोलते हैं उसको, ठीक है. तो वो मैं आई वाज ऑपरेटिंग फ्रॉम द फियर, सो आई वाज नॉट रेडी टू सरेंडर. Magic word is surrender. Yeah. So you're not giving in. Yeah. You're not giving in and you're not cracking the scene, and scene is not reaching where it has to reach. So now when they see, like some people say, oh you're so selective. I said okay, if you feel so, but for me it's not being selective. It's something, if I choose something then I have to give 120%, right? तो मजा आना चाहिए.
तो वो फियर, जो पहले दिन मेरा फियर 10 पे था, सीन में घुसने से पहले सब कुछ डिसाइड कर लेता था, ऐसा ऐसा करो, फिर दूसरे दिन लेस। हम लोग फियर से ऑपरेट करते हैं ना हर चीज। तो जब वो फियरलेसनेस जब आ जाती है ना, वो स्टेट, अगेन दैट स्टेट और द फ्रीक्वेंसी, द एनर्जी, नाउ व्हेन आई एंटर सीन, I don't know what I'm doing. I'm living in the unknown. And third thing I was taught, keep it fresh. जो अभी जो हो रहा है ये फिर कभी नहीं होगा, है ना? Find the truth of the scene. ना, find the intention of the scene. Find the verb of the scene. Find the adjective of the scene. So there is so much in life one has to apply to do a scene, and then a film, and then more films. So it's a journey, it's a process. एंड सलीम खान साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, उन्होंने बोला था कि ब्रो, अगर तुमको लगता है तुम बहुत बड़े एक्टर हो या तुम ये हो वो हो, तो तुमको क्या परवाह है, ये तुम जो तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है ये तो ऊपर वाले ने दिया है ना, तुम क्या है, तुम क्या है, तुम स्विच लेके आए थे क्या मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, डॉक्टर तो उसने बनाया। अगर तो इफ यू बिलीव इन द आइडिया ऑफ दी, है ना, सरेंडर वाला, तो अगर उसने बनाया तो वो, अगर उसने दिया है तो वही करेगा। वो टैलेंट तो तुमको उसी ने दिया ना, अब तुम्हारा काम क्या है कि मैं कैसे उसको रोज लिखूं, पढ़ूं, देखूं, वॉच एवरी डे, आई वॉच वन फिल्म एंड आई ट्राई एंड एनालाइज परफॉर्मेंस, एनीथिंग, any scene or anything. So I'm doing that and I feel with all this knowledge which has come to me now after my dad passed away, I feel very dense and strong inside now as an actor. So अभी ना एक गेम खेलते हैं, Okay. थोड़ा सा gears shift करते हैं. So we're gonna play this game called this or that. This or that, okay. Yeah, so you just have to pick one option out of the two options that I give you. No justification, no answers, just one or two, okay? And I'm gonna start only with a little bit of this thing because I know how much you love chole bhature. So chole bhature or rasgulla? Chole bhature, boss. Okay. Vishal Bhardwaj set or Prakash Jha set? Vishal Bhardwaj. Delhi winter or Kolkata monsoon? Delhi winter. Theatre or cinema? Cinema. Kamines Mikhail or Ashrams Bhopa? Kamines Mikhail. Prepare from the script or improvise on the spot? Improvise on the spot. Bobby Deol or Shahid Kapoor? Road trip partner? Road trip partner, Bobby Deol. Bobby Deol. Being famous or being respected? Respected. Morning shoot or night shoot? Morning shoot. Durga Puja or Diwali? Durga Puja. One blockbuster or 5 indie gems? One blockbuster or 5 indie gems? One blockbuster. Kolkata biryani or Hyderabadi biryani? Kolkata biryani. OTT or big screen? Big screen. The journey or the destination? The journey. That was our this or that round. See, nailed it. It was too easy though, I feel. Was it too easy? Okay. ज़्यादा ऐसा भी नहीं होना चाहिए। से ज़रा कह थोड़ा सा तो वो होना चाहिए ना। एकदम perfect था। Now we'll play one more game, which is called Two Truths and One Lie. Two truth and one lie. Yeah, but the twist is you have to. This is like our trademark. How we always play this game. So इसमें ना you have to tell me two truths and one lie from the industry. So it has to be something from your acting journey. Okay. Could be a set, could be an audition, could be anything. जिसमें से 2 सच होंगे, 1 झूठ होंगे. मुझे guess करना है झूठ कौन सा है. ये एक बार मैं फिल्म कर रहा था मंटो, नवाज के साथ। नवाज भाई थे और मैं था, हमारा एक सीन था और he was playing मंटो and I was playing, नाम ही भूल गया कैरेक्टर का, राहत, क्या नाम था? I forget my name, but he was Manto's friend, and there's a scene where Namaz Bhai walks into the office, and I gave him a dabba of achar, and there's a beautiful scene happening, and I forgot my line, and Nandi Dada was so angry. What done for you? Okay. एक और कहानी है, सोच लो, तीनों सोच लो, वरना ऐसे मेरे को पता चल तीन जाएगा. बतानी है, दो बतानी. Total 3 situations you have to tell. मैं एक्चुअली ना एक टाइम पे 2 सीरियल एक साथ कर रहा था और एक में मैं बना था नौकर और एक में मैं बना था इंस्पेक्टर, और दोनों का शूट ना बहुत मतलब आसपास फ्लोर था उसका, मतलब इधर से भाग के उधर करना है, और मैं इतना थका हुआ था कि मैं इस रोल का जो तैयारी करके ना मैं दूसरे सेट पे पहुंच गया, और टाइमिंग उसका कुछ 2 बजे था और इसका टाइमिंग सुबह 9 बजे था। मैं इसका टाइमिंग उसमें मिस करके वहाँ चला गया दूसरे कैरेक्टर में लेके। Okay. ये एक हुआ था, और तीसरा है मैं इंग्लैंड में जब नाटक करता था, शेक्सपियर कर रहा था, मिट्सबर्न आइजीन, तो हम लोग स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में शो कर रहे थे,
और आई वाज स्टेइंग लाइसेंडर। तो मैं जब स्टेज पे आता था ना, तो सारे बहुत अमेरिकन लड़कियां आई हुई थी, मैं लवर बॉय का रोल कर रहा था। तो जब भी मैं स्टेज पे आता था, वो लोग ऊपर से गुलाब फेंकते थे मेरे से। They used to come and see my show every day. Like they were there, those girls from American University, they were in Stratford for a week, and they loved the place so much that they kept coming every day to see the performance. And every time I used to come on stage, they used to bring roses and they used to throw at me. All वैसा था right, क्या guys. वो वाला थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ था, हाँ था। Hmm. Okay, guys, what do you think? Which one is the truth and which one is the lie? So, guys, my answer is that the first one is a lie. Yeah? Still killing it. Season 2, guys, and I'm still killing two truths and one lie. There are two lies in it, in the whole thing ना। नहीं, I've lied twice and said एक lie रखना था. अच्छा, मैंने 2 lie किया और 1 सही बोला। Okay, तो okay, guys, we have to guess another lie then. अभी 2 बचे, उसमें कौन सा lie है बता दो। नहीं, पर होता तो है, ऐसे फूल तो फेंकते हैं। रोज भी होता है, यूएस में तो होता है। ये इंग्लैंड में था और लड़कियां यूएस की थी। Guys, so this became 2 lies and 1 truth instead of 2 truths and तो 1 पहला lie. सही था, अभी ये जो 2 बचे उसमें कौन सा सच है, कौन सा झूठ बताओ। Okay, so I say the third is another lie. Third is true actually. Third is Second true, is a lie. second is a lie. Oh damn, we have a heartthrob. खैर वो उसमें काफी सारी लड़कियां, अभी तो उनकी शादी हो गई है, यहाँ वहाँ सब अमेरिका में रहते हैं, तो कई बार इधर-उधर फेसबुक इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, एंड वी रीलिव दोस डेज एंड रिमेंबर वी यूज्ड टू कम सेम क्लास, ऑल दीस गर्ल्स, दिस इज सो लाइक रोजेस एट अस। इट इज ब्यूटीफुल। Okay, अभी ना थोड़ा सा because ashram was such a phenomenon and it changed your life also completely. तो थोड़ा सा उसके बारे में भी वार्तालाप करते हैं. हाँ। I have this one question that I wanted to ask you that आपकी और बॉबी देओल की on-screen chemistry was so amazing, right? And अभी आपने बोला भी कि he's like a soulmate. The Baba Bhopa dynamic feels like really lived in. How much of that is on the page and how much is just two people who genuinely understand each other? And कैसे बना ये इतना closeness, इतना एक्चुअली अच्छा? वो जैसे मैं हम लोग, क्योंकि इससे पहले हम लोग जिस तरह की बातें कर रहे थे ना, द कनेक्शन एंड आई फील दैट आई हैव पास कनेक्शंस विद हिम। आई फील कि हम लोग जैसे होता है ना, हम लोग टकराए 2 लोग सेट पे, और जो भी ऑडियंस को उन लोगों का रिश्ता या जो केमिस्ट्री जो दिखी, क्योंकि वन इज इट्स इनकम्प्लीट विदाउट भोपा, इज इनकम्प्लीट विदाउट बाबा, एंड बाबा इज इनकम्प्लीट विदाउट भोपा, सो इट्स बिकम लाइक यिंग यांग टाइप्स। तो वो इस तरह के परफॉर्मेंसेस आई थिंक लिखे जाते हैं। एक तो प्रकाश जी ने बहुत अच्छा लिखा था वो कैरेक्टर्स, और क्योंकि बॉबी सर के साथ क्या हुआ कि बहुत एक रिश्ता बहुत अच्छा हो गया, एंड आई मेट हिम एट अ टाइम व्हेन ही वाज वेरी लो दैट टाइम, राइट? ही वाज गोइंग थ्रू अ not so happening career, and by divine grace he's doing so well. Yeah. So I met him at a time, so he gave in so much to that character, and he shared everything about his life. I shared everything about my life, and we became, every evening we used to sit and talk for hours. Then others used to also join. We used to share a meal together. We used to work out together. It was like one unit, me and him. And when we used to go on set doing those scenes, there was so much of those things which you can't write in the script in terms of the body language or the subtextual language of it. We started cracking it as and when we started becoming more and more close buddies. We started, और अभी भी हमारा अक्सर हमारी बात होती है, या इट्स अमेजिंग, इट वाज मेंट टू बी, आई थिंक। ये तो है, कुछ कनेक्शंस होते हैं, यू फील लाइक हमारे सोचिए ना, मैं घर पे बैठा हूँ, या कास्टिंग डायरेक्टर श्रुति महाजन मुझे कॉल करती हैं कि प्रकाश जी एक शो बना रहे हैं, हम चाहते, तो दिस इज 2019, तो तब शोज मुझे पता भी नहीं था, तो थोड़े बहुत शोज होते थे, बट इट वाज नॉट लाइक, आई थिंक 2021 20 हाँ, ज़्यादा हो गया। कोविड के ऐसे बाद ऐसे मेजर प्रकाश जी लिया। बना रहे, बिल्कुल करेंगे, एंड देन प्रकाश जी narrated me, and then he said in the script, I said I feel this is my best role in my life in terms of, because what happened was सिनेमा में जो रोल मैं करता था वो 10 12 15 मिनट की रोल है, मतलब आना जाने टाइप से, बट ये पूरा ग्राफ था, हाँ, ओवर अ सीजन, ओवर each hour of episodes, there was so much to play, to yeah, paint, it wasn't just a one-dimensional villain. yeah, There तो was loyalty, there was करने को इतना मिला ना, तो उससे इसलिए आई थिंक द कैरेक्टर इतना शाइन किया, इसलिए। ये चीज आपने बोली अभी कि इतना कुछ करने को था, there was a lot to shine also. What was the logic or what was your inspiration when you were, playing this character or when you were preparing for this I character? have told this also in interview, like sometimes you pick up an animal, Yes.
So I thought I was a snake, Yeah. slithering snake. Apart आस्तीन from का सांप बोलते हैं ना. उसके अलावा उसके अलावा ये था कि मैंने सोचा था कि मुझे विलन नहीं प्ले करना था. I wanted to keep him charming, and also I wanted to keep him in a way that people fear him, but I didn't want to go loud and be the monstrous, loud mouth, high pitched villain or anything. I wanted to keep it like so subtle that it should send a chill down your spine when I in the room if I walk in and I'm just threatening you, but I'm saying in such a nonchalant way that people don't even consider it a threat. But audience is watching and they know that this guy is gonna do something really wrong, bad to me. So वो मैं हमेशा अपने दिमाग में रखता था. और ये चीज बोलते भी है ना, डोंट प्ले अ विलन, लाइक जैसे बोलते Yeah, कॉमेडी yeah. के लिए डोंट प्ले द कॉमिक, सो Correct. वैसे वाला कि हाँ. क्योंकि आपके हिसाब से तो आप सही कर रहे हो ना, थोड़ी ना कोई मैं सोचता तो है एक कि सीन मुझे कर रहा हूँ ना. हाँ मैं अपना वो बोल के नहीं आ रहा कि मैं सीन करूंगा और इसको ऐसे कर दूंगा और ऐसा करूंगा, ऐसे आंखें बनाऊंगा, ऐसे बात करूंगा, ऐसे बैठूंगा तो विलन ऐसा हो जाएगा. ऐसा तो मैंने विलन सोचा नहीं. आई थॉट इट्स अ कैरेक्टर एंड देन आई प्लेड लाइक दैट. ओके. सो सीजन 3 एंडेड विद भोपा डिथ्रोनिंग बाबा. हाँ, तो अब नेक्स्ट के लिए थोड़े कुछ स्पॉयलर्स स्पॉयलर्स अभी तक मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं आई एक्चुअली टू बी अभी नहीं आई फ्रैंक, है. बट हाँ वी आर शूटिंग वेरी सून, बट आई थिंक बट स्क्रिप्ट नहीं आई है मेरे पास. वेयर डू यू थिंक इट विल गो नाउ, लाइक हाउ एक्साइटेड आर यू I'm अबाउट very वेयर इट्स excited गोइंग टू? actually. I'm actually very excited. I think the whole country is excited that एक और सीजन बनना चाहिए था. होपफुली इस साल बन जाना चाहिए ये सीजन, और बन जाएगा तो ऑडियंस को पता चल जाएगा. और अब तो थोड़ा ये भी पता चलेगा ना कि द हेड दैट वेयर्स द क्राउन, व्हाट इज हेवियर आई दैट थिंक और इंटरेस्टिंग कि क्या कैसे झा साहब इसको लिखते हैं कि मतलब if I am sitting on the throne, what will I do? How will I run it? yeah. I don't know. For me as an actor also, I'm quite excited when it gets made. When it gets made. आपको क्या लगता है, कुछ आपका वो एक वो नहीं होता, बंदे का इंट्यूशन होता है, या एक कहाँ लगता है क्या जाएगी बात? मुझे हमेशा लगता है कि भोपा ना बहुत प्रोफेशनल आदमी है. So I think he will run it very professionally. हम्म. I think he'll run it very professionally, and I think he's someone who's not into women like that. He's an evil guy, but I think the way he falls in love with Pammi, he has his heart at his right place. So I think it will be a shocker for me as an actor to play it. Also, it will be think if I'm playing a villain who becomes the man who's running an ashram, how will I play it? Because I feel as a Bhopa, I'm evil, but I don't disrespect women that way. And since I'm very calculative, I am detached from most of the things. Which Baba is की कमजोरियां बहुत है ना. उनको अय्याशी पसंद है, शौक उनको है. शौक है, लोग like he likes praises, but this guy's not like that. So it will be interesting to see how Jha Sahab writes it, to see what he does. Yeah, nice. We all are very, very excited for that. And Yeah. what magic you're going to create, that also we're super excited to see. So you worked with Vishal Bhardwaj, Prakash Jha, Imtiaz Ali, Subhash Ghai, Nikhil Advani, Nandita Das, like maximum A-lister directors you've already worked with. If you could distill one lesson from each of them, what would it be? One lesson. Hmm. I think what I got from each one of them was that they never give up. And now, as an actor or as a filmmaker, I feel that I'm so lucky that I worked with the names you took, and everyone had that one thing in common that because it's so hard to make a film. It's very hard to make a film. Like acting is still easy to come and act and you get the job and you move on. Getting job as an actor is very difficult, but making a film is even more difficult. I think it's a one-man job. It's like a lonely job. Because एक आदमी एक फिल्म मेकर एक आइडिया सोचता है और वो सबको धीरे धीरे जोड़ने लगता है और फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और आपके सर मतलब आप एक 150 लोग को लेके चल रहे हो, 150 दिमाग चल रहे हैं, ये ऐसा करो ऐसा करो, उसमें आप गिव अप नहीं कर रहे हो तो एक बहुत बड़ी कला है. और ऐसा नहीं कि किसी ने अगर क्रिस्टोफर नोलन ने अगर 3 फिल्में बना ली तो चौथी फिल्म बड़ी आसानी से बनाना है, नहीं होता ऐसा, कभी भी नहीं होता. आई डोंट थिंक एनी फिल्म मेकर वुड से कि यार इट वाज अ केक वॉक. सो आई थिंक ऑल दिस गाइस आई लर्न दैट दे लाइक द क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी वर्ड क्या होगा जो दृढ़ रहना ना, जैसे रिलेंटलेस होते हैं, मतलब करना ही है.
all the और time. आप जैसे बोलते हो लाइक बहुत बार आपने बोला है कि विशाल भारद्वाज सर इज लाइक अ गुरु, यू नो, लाइक अ फादर फिगर इन योर लाइफ, and you've learned so much from him, Yeah, and yeah, especially because he came so early on in your journey in correct. cinema. तो ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से you were able to trust him so much? एक तो मैंने उनकी फिल्म तो सारी देख ली थी करने से पहले, मतलब आई वाज अ बिग मकबूल फैन, ओमकारा, मकड़ी, और ओमकारा ओमकारा देख was very fresh in my mind. So obviously everybody wanted to work with Vishal Bhardwaj. So I got an opportunity to work with him, and when I met him, and it was like my first film in a way, where I get to interact with a full-blown filmmaker who's made films like Maqbool, who's made films with Irfan Khan and Gulzar, and so I was like, क्या ही दे पाऊंगा इनको मैं, I was not doubting myself, but I was like, what can I do to give my best to him, because he's entrusted me with this job and character. And I remember Vishal ji he's like a simple man, very learned, very simple man. तो मुझे जब पहले दिन मैं गया ऑफिस में लंच लगा था और सब एक ही साथ खाना खा रहे थे, और खाने के बाद उन्होंने थोड़ा सा गुड़ खाया और के अंदर एक तौलिया था, तो इससे मुझे बहुत याद आया, मुझे लगा, एंड ही वाज वेरी फादरली, ही वाज वेरी, क्या बोलेंगे उसको, स्नेह 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 था, स्नेहमयी थे बहुत, बहुत ही कंपैशन के साथ बताना, समझाना. अच्छा हाँ, the one question that I really wanted to ask you was कि 1500 per day से, ठीक है, from like a एक room, 5 guys to now, what was your first ऐसा big spend जब पैसा आया तो क्या लिया था? यार मैंने ना एक्चुअली सबसे पहले अपनी मम्मी के लिए डायमंड्स लिए थे. Oh, और मेरे this is why all the ladies go oh. अरे वो बैड बॉय भी बनना पड़ेगा, फिर बोला रहे तो मामाज बॉय है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, ये मामाज बॉय. वही तो मैं मामाज balance. बॉय नहीं हूँ, हाँ. बिकॉज आई हैड सीन माय मॉम स्ट्रगल सो मच इन हर लाइफ. तो मुझे लगा यार पहले कमाई मुझे एक हफ्ते के 50,000 रुपए मिले थे, ठीक है. मैं पूरा दिल्ली गया, एयरपोर्ट से उतरा, वहाँ पे था, अभी तो खैर बहुत सारे ज्वेलर्स आ गए होंगे, तो मैं तो करोल बाग से हूँ, वहाँ पे ज्वेलरी ही ज्वेलरी है सब, ठीक है. तो मैं एक ज्वेलरी शॉप पे गया, मेरे इतने लंबे में बाल थे, ठीक है, और पटी हुई जीन्स और ऐसा वाला. आजकल इंस्टाग्राम पे आता ना एक आदमी ऐसे महंगी गाड़ी में बैठा हुआ है, अपना कॉफी पी रहा है, तो बोलते हट हट हट, तो ऐसे दबा देता है और उसका वो बेंटली के दरवाजे ऊपर ऐसे खुल जाते हैं, ऐसा वाला जोन हो गया. तो दरबान खड़ा हुआ है, बोला कहाँ जाएगा भाई, मैंने रुक जा यार, मैं तो दे. मैं गया अंदर, तो मैं लगा यार देख रहा हूँ, तो वो डायमंड स्टड्स थे, 51,000 का था, तो मैंने सारा, मतलब यही दे, पूरे पैसे का दे दिए सीधा अंदर. कैसे पे किया था मैंने, क्योंकि हम तो ऑनलाइन ट्रांसफर भी नहीं था, कैश ही दिया हुआ था, कैश. क्या बात है. निकाल के पूरा बैंक से. मैंने मम्मी ऐसे कर दिया, अबे अब तक नहीं पहना यार, घर बोला तेरी शादी होगी तो तब पहनूंगी. मतलब यार आदमी 51,000 के लिए शादी कर लेगा क्या, कोई तरीका है बात करने का. मम्मी पहन लो यार, नहीं तो मैं ही पहन लेता हूँ. ये तो पर हर मम्मी का होता है. मेरी मम्मी, मैं कुछ बोलूं Then लाइक I, उसके बाद भी नहीं रुका मैं. Then I was traveling, this show I was doing, Shakespeare was a British production, तो हम लोग कल इंडिया में भी शोज थे, तो बैंगलोर गया, बैंगलोर सिल्क लिया, महंगा, मतलब एकदम उस जमाने मेरे लिए तो बहुत महंगा था, मतलब 17,000 की साड़ी, मतलब वो बैंगलोर सिल्क, और कुछ लड़कियों को लेके जाता था कि भाई पता है कौन सा, हैदराबाद सिल्क है ना, एंड देन पौंडीचेरी सिल्क, क्या खूबसूरत खूबसूरत साड़ियाँ, एक बार दो बार पहना होगा. क्या है ये सब यार, व्हाट इज दिस नॉनसेंस. तो ये मम्मी प्लीज डायमंड इयररिंग्स तो पहन ही लीजिए, ये तो अब सबकी सबकी तरफ से रिक्वेस्ट हो गई है. शादी करोगी तो पहनूंगी. ये मेरी मम्मी का होता है. मैं बोलती हूँ ना गो फॉर एन इंटरनेशनल ट्रिप, उनको बहुत मन है यूरोप घूमने. आई एम लाइक गो गो, आई रियली लाइक. नहीं, जब तुम्हारी तेरा शादी के बाद व्हाट जाएंगे. इज दिस, ये तो समझ नहीं आया आज तक, मेरे को क्रैक नहीं कर पाया ये कोड में, ये मिडिल क्लास मदर्स का दिल्ली वाले. ये हाँ, ये तो नहीं हो पाएगा, ये उन्हीं के पास है सिर्फ, हमारे पास नहीं है. कोई अपनी बॉबी देओल के साथ ऐसी कोई कहानी बताओ जो किसी को अभी तक नहीं बताई हो, कुछ फन सी. बॉबी देओल तो डाइट कॉन्शियस है. अच्छा. और आप छोले भटूरे वाले हो. हाँ, छोले भटूरे नहीं खाए उन्होंने, लेकिन मैं क्या, दोपहर को ना, मैं हमारे बंगाली कल्चर में बचपन से हम खाना शुरू होता है पहले घी भात से. गरम भात लेते हैं, उस पर घी जाता है, थोड़ा नींबू जाता है. ट्राई करना इफ यू वांट टू ट्राई गाइस, आई एम टेलिंग यू. तो घी भात होता है, वो घी दे दो, थोड़ा सा नमक, नींबू, हरी मिर्च, और वो घी भी कलकत्ता से आता है, झरना घी बोलते हैं. अच्छा. चॉकलेट जैसा दिखता है, इतना खूबसूरत घी है वो. तो मैं वो लेके बैठ जाता था अपना. बोला क्या खा रहा है यार तू, व्हाट इज दिस यू ईटिंग मैन, व्हाट इज दिस चंदन, डोंट ईट ऑल दिस. मैं खा जा रहा हूँ हाथ से.
बोला आप खा के तो देखो यार, ऐसे पहले जज मत करो ना। खाया भाई ने, एक आर दे मेरे को, हाँ ये भी लेता हूँ। फिर घी का डब्बा लेने लग गया भाई, घी जा रहा है, फिर लोग मेरे घी खा रहे हैं सब सब एक्टर वैक्टर। तो वो मेरा मतलब खाना शुरू होगा, घी बाहर, हरी मिर्च आपने खा ली, बॉबी दाल देओल अलग को भी कर, बिगाड़ दिया, उनकी डाइट भी पूरी बिगाड़ा नहीं। फिर वो तो बॉडी सुबह 4 बजे जाके बॉडी बनाते हैं वो, मैं तो सो रहा एक्स्ट्रा हूँ। कैलोरीज बर्न करते जाके। सो के उठा 6 बजे तक आदमी दौड़ रहा है सुबह सुबह होटल के नीचे सर्दी में। बट no, I used to cook also there in the hotel. काफी लोगों ने मैं बना के खाना वाना बनाता हूँ मैं। With that, With that, yeah, bye we bye. come to an end of our episode. Thank you so much. Just before we close, any advice, salah that you would like to, guidance you would like to give to young actors who are entering the industry? I think just don't take everything in one plate. Sequentially जाओ लाइफ में, मतलब पंच लाइन तो बहुत बढ़िया है ना? हाँ। अब इसमें कुछ काम आप लोग भी तो कीजिए ना। आप एक्टर हैं, आप जागरूक आदमी हैं, आप एक्चुअली एक्टर्स are the most misunderstood lot in this country. If you go to other countries, no, like when I was in England or America or Australia, when I was performing, people wait for you. And if you're a theater actor, no, well, you're God. They, if you're acting, if you're a British actor, because I remember Judi Dench हो, माइकल मैकडॉवेल हो, जेरेमी आयंस हो, कि जो जितने एक्टर्स हैं ना, लोग उनको देखने के लिए, और आई एम टॉकिंग बिफोर सोशल मीडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट 2008 9 10, Okay. है ना? सोशल मीडिया था, लेकिन पीपल यूज्ड टू वेट, व्हेन पीपल यूज्ड टू कम वॉच थिएटर, दे यूज्ड टू वॉक स्टे वेट आउटसाइड द थिएटर एंड यूज्ड टू वॉक आउट, एंड पीपल यूज्ड टू टेक ऑफ फ्रॉम थिएटर एक्टर्स। बिकॉज़ दे, अगर आपको नाटक का टिकट, अभी जब मैं मार्च में लंदन गया था, आई वांटेड टू वॉच दिस शो ऑल माय सन्स बाय आर्थर मिलर, उसमें ब्रायन क्रैंस्टन है जो ब्रेकिंग बैड का एक्टर है। उसका एक टिकट का कॉस्ट कितना था? 250 पाउंड्स, हाउसफुल, मतलब वो एक दो टिकट। सबसे सस्ता टिकट आपको 70-80 पाउंड का मिल रहा है, ठीक है? तो नाटक और अभिनय और अभिनेता की जो यहाँ पे कोई औकात ही नहीं है। सबको लगता है कि अगर आप बहुत बड़े मूवी स्टार हैं तो आपके साथ फोटो खिंचा लेंगे, लेकिन कोई अगर एक्टर है तो मतलब कर क्या रहे हो तुम? हाँ एक्टिंग तो ठीक है, बट करता क्या है? तो ये जो, तो हमको, मुझे लगता है कि कोई भी जो मुझे देख रहा है, जो एक्टर बनना चाहता है, सबसे पहले तो आप समझ लो कि आप बहुत स्पेशल आदमी हो। यू आर वेरी वेरी स्पेशल एंड फील स्पेशल and give a damn about anything and anybody they tell you. Don't give a damn about anything. If you want to be an actor, just listen to yourself and you'll find your way. Whether it's this, whether it's that, whether it's that, whatever you want to become. So मुझे लगता है कि if you are an actor in this country, you are very 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 special. म्यूजिशियन से भी ज़्यादा, कि म्यूजिशियन लोग को भी एक इज्जत मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ एक्टिंग का ना कोई जरिया नहीं है करने का। क्लासिकल म्यूजिक जब करता है कि आप कथक सीख रहे हैं, भरतनाट्यम स्कूल जाते हैं, बचपन से आपको भेजा जाता है कई बार, है ना? लड़कियां कथक सीख रही हैं, भरतनाट्यम सीख रही है, या वोकलिस्ट बन रहा है कोई, संतूर सीख रहा है, गिटार सीख रहा है, फिर भी कुछ तरीका है। गिटार सिखाने होम ट्यूशन आता है, एक्टिंग सिखाने कौन आता है? कोई नहीं आता। सबको लगता है एक्टिंग करने वाला उसको अमिताभ बच्चन बनना है या कोई बड़ा मिथुन चक्रवर्ती बनना है, और सिर्फ एक्टिंग करना है किसी को, ये लोगों को समझ में ही नहीं आता इस देश में, मजाक बन जाता है हमारा। मुझे लगता है अगर कोई भी एक्टर सुन रहा है और एक्टर बनना चाहता है, बेझिझक बनिए एंड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, एंड आई just think that you're very 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 special. Thank you. That's Thank so beautiful. Yeah, long live acting. Yes. Thank you so Thank you. much. Thank you so much for being here and having this beautiful, beautiful talk. Like, share, follow, subscribe. Be on the spotlight with Garima. Thank you. Cheers.